आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान किसके निकालने हैं? आपको ये निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान क्या होगा, cos c माइनस sin a sin c का मान क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मुझे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ tan a बराबर 1/√3, तो tan a दिया हुआ है आपको। ठीक, तो tan a, tan क्या होता है? लंब बट्टा आधार, तो यानी कि लंब और आधार आपको दिया हुआ है। तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है। वहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका √3 है आधार, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट गया आपका, तो सिर्फ कितना बचा 3 बचा आपका। 3 और 1 4 हो गया आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर ये वर्ग है, यहाँ के वर्गमूल हो गया, तो यानी 4 का वर्गमूल 2, यानी कि आपको कर्ण कितना मिल चुका है? 2 मिल चुका है। क्लियर हो गया। अब कर्ण 2 मिल चुका है, अब आपको ये सॉल्व करना है, ये निकालना है। यहाँ पे आपने निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपने कि जब आप साइन कॉस जो भी निकाले उसमें एंगल को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल अलग अलग दिया है। यहाँ साइन ए एंगल की बात हो रही है और यहाँ cos c एंगल की बात हो रही है, तो यानी कि मुझे 2 डायग्राम बनाने हैं, तो ये मैंने 2 डायग्राम बना दिए। देखो जब ये 2 डायग्राम मैंने बना दिए, तो इस डायग्राम में क्या है कि जब आपका ए एंगल की बात हो रही है, देखो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ए एंगल की बात हो रही है उस केस में क्या है, जब ए एंगल की बात हो रही है तो लंब उसमें 1 है, आधार उसमें √3 है और कर्ण उसमें 2 हो चुका है। फिक्स है, ये तो फिक्स रहेंगे। तो मैंने दूसरा डायग्राम भी बनाया, उसमें भी ये सब फिक्स हो गया। एक संख्याएं फिक्स हो गई है, लंबाइयां इनकी फिक्स हो गई है। अब जब ए की बात हो रही है तो उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी, यानी कि इस समय 1 जो है वो लंब है और √3 आधार है, ये तो दिया ही हुआ था। फिर जब सी की बात होगी, अब वो एंगल ए से हटके सी पे चले गया है, तो जब एंगल ए से हटके सी पे चले गया है तो लंब कौन हो जाएगा? ये सामने वाली भुजा, यानी कि जो √3 जो पहले आधार था वो अब वो लंब हो गया है, और जो पहले लंब था अब वो आधार हो गया। ठीक है, इसकी वजह से तो ये याद रखना आपने साइन ए। अब इनमें इसको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तो साइन ए की वैल्यू रखते हैं, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और ए के हिसाब से लंब और कर्ण, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। किसके हिसाब से आधार? सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से आधार कितना है आपका 1/2 माइनस कर्ण कितना है 2 है। कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार किसके हिसाब से? ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से आधार कौन है? √3 कर्ण यानी कि 2। साइन सी निकालेंगे, लंब बट्टा कर्ण सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से लंब कौन है? √3 और कर्ण कौन है? 2। ठीक है, तो 1 1 1 2 2 4 माइनस √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा बेटा? देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाता है। ठीक है, अपॉन 2 2 4 कॉमन ले लिया, 1 सॉरी यहाँ प्लस है बीच में। ठीक है, तो जब ये प्लस है तो इसकी वैल्यू निकाल दी, यहाँ प्लस कर देंगे हम, और ये कितना हो गया आपका 3, तो कितना हो गया आपका 4/4, यानी कि सॉल्व करके कितना आ गया आपका 1, तो इसका आंसर कितना आपका 1। तो यानी कि साइन ए cos c प्लस cos a sin c की जो आंसर है वो आपका 1 हो चुका है। ठीक है, अब आपको निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, सवाल वही है, cos a की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले डायग्राम का यूज करेंगे, और जब c वाला एंगल की बात होगी तो हम इस वाले डायग्राम का यूज करेंगे, बाकी सब चीजें फिक्स है। तो जब cos a निकालोगे तो आप देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, तो आधार बट्टा कर्ण, तो आपने a की बात हो रही है यानी आधार, यानी √3/2 मल्टीप्लाई cos c है, इस वाले की बात हो रही है, और फॉर्मूला वही है आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन है इसके लिए? 1। ठीक, साइन ए की बात हो रही है, साइन होता है लंब बट्टा आधार, ऊपर वाले डायग्राम की बात हो रही है ए की, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है? लंब बट्टा कर्ण 1 और 2, 1/2, और साइन सी की बात होगी वही लंब बट्टा कर्ण होगा, पर जो लंब है वो नीचे वाले का, क्योंकि सी की बात हो रही तो नीचे सी कौन है? नीचे लंब कौन है? √3 अपॉन कर्ण मतलब 2, √3 1 जा √3 अपॉन 2 2 जा 4
माइनस √3 बन जाए √3 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, कितना आ गया आपका आंसर 0, तो यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 0 इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो बहुत